सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम चौथा पाठ पढ़ चुके हैं, तो अब ये उसकी एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर रहे हैं। तो हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, वाक्य बनाओ कर लिए हैं। तो अब ये जो आपके सामने पेज खुला है, ये है पढ़ो और समझो। प्राण, प्राणी, प्राणवान, प्राणहीन, जीव, जीवन, सजीव, जीवित, दुख, दुखी, दुखद, दुखदाई, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धता, शुद्धता, शुद्धि। अब ये द और ध में अंतर करना आपको आना चाहिए, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धता, शुद्धि। उत्साह, उत्साहित, उत्साहपूर्वक, निरुत्साह। तो ये जो मैंने जितने भी शब्द बोले, आपको कुछ समझ आया इसमें? क्या एक कॉमन बात क्या है इसमें, एक जैसा क्या है इसमें? सोचिए ज़रा। प्राण, प्राणी, प्राणवान, प्राणी, आपको पता है ये सब जितने भी शब्द है उसमें प्राण 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 लगा हुआ है ना। तो मूल शब्द इसमें क्या है? प्राण। प्राण शब्द मूल शब्द है। इसी शब्द को लेकर ये शब्द अन्य शब्द बनाए गए हैं। प्राण से ही बना है प्राणी, प्राणवान, प्राणहीन। ऐसे ही जीव मूल शब्द है, इसको लेके अन्य शब्द बनाए गए हैं। जीवन, सजीव, जीवित। ऐसे ही दुख भी एक मूल शब्द है जिसको लेकर शब्द बनाए गए हैं। दुखी, दुखद, दुखदाई। शुद्ध मूल शब्द को लेकर अन्य शब्द बनाए गए हैं। अशुद्ध, शुद्धता, शुद्धि। ऐसे ही उत्साह एक मूल शब्द है, इसको लेकर इसका इस्तेमाल कर कर और शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे उत्साहित, उत्साहपूर्वक, निरुत्साह। आपने देखा ना कि कुछ मूल शब्द बनाकर हम उनका इस्तेमाल करके अन्य शब्द बना सकते हैं, जो समानार्थी भी हो सकता है और जो विलोम भी हो सकता है ना, जो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता, सर्वनाम नहीं कह सकते हम, संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, या क्रिया भी हो सकता है। तो मूल शब्द को लेकर हम अन्य शब्द बना सकते हैं। अब खा अगर हम देखें तो कार्यालय, कार्य जमा आलय, कार्यालय। तो कार्य होता है काम, आलय होता है कोई भी कमरा या आप कह सकते हैं जगह, ठीक है। तो संग्रह जमा आलय, संग्रहालय। तो कार्यालय होता है जहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। आलय यहाँ पे एक जगह है, कमरा है, ठीक है। तो संग्रहालय होता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें संग्रहित करके रखी जाती हैं, संजो के रखी जाती हैं, संभाल के रखी जाती हैं। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। ऐसा कमरा जहाँ पर पुस्तकें संभाल कर रखी जाती हैं, लाइब्रेरी है ना जैसे। भोजन जमा आलय, भोजनालय। तो भोजनालय जहाँ पे खाना बनाया जाता है वो कमरा, उसको बोलते हैं भोजनालय। विद्या जमा आलय, विद्यालय। वे जगह जहाँ पे विद्या दी जाती है, ऐसे कमरे जहाँ पे विद्या दी जाती है उसे बोलते हैं विद्यालय। अनाथ जमा आलय, ऐसा घर जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, कमरा, घर, जगह, आलय ये होता है। तो हमने जब पहला शब्द जैसे जोड़ा आलय के साथ, तो आपने देखा वो जगह अलग अलग चीज़ों को रखने वाली बन गई। कुछ समझ आया बच्चों? पहले हमने एक मूल शब्द से बहुत सारे अन्य शब्द बनाए और उसके बाद आलय शब्द को जोड़कर हमने कार्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, भोजनालय, विद्यालय, अनाथालय ऐसे स्थान देखे हमने जहाँ पे अलग अलग उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम जो अगला एक
जो प्रश्न है वो करने जा रहे हैं। कहानी पढ़कर बताओ कि रेखांकित शब्द किसके स्थान पर आए हैं। तो क देख लीजिए आप। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो आपने कहानी पढ़ी थी ना। कौन सोच रही थी कि पानी कहाँ कहाँ मिल सकता है? जीटो? नहीं, लगी है ना, तो लड़की होगी कोई। तो कौन थी? यस, बिल्कुल सही, टीना। वे झील के पास पहुँचे। कौन झील के पास पहुँचे थे? किसके स्थान पर आया है वे? सोचो, कौन से दो पात्र थे कहानी में जो झील के पास पहुँचे थे? बिल्कुल सही, टीना और जीटो। ठीक है बच्चों। साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। किसने कहा था ये? याद करो। जीटो ने। बिल्कुल सही। मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। ये मैं कौन है भाई? कौन जा रहा था? जीटो। क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? तुम कौन है यहाँ पे? और पूछ कौन रहा है ये? अरे जीटो पूछ रहा है टीना से। तो यहाँ पे तुम कौन है? टीना। तो आपने देखा, वह, वे, मेरा, मैं, तुम, ये सारे रेखांकित शब्द क्या हैं? ये किसी न किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर आए हैं। टीना के स्थान पर, जीटो के स्थान पर, है ना। तो टीना और जीटो कौन है? संज्ञा है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम और संज्ञा से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी बनाकर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से सहायता लीजिए और इसको और अच्छे से समझिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपने देखा सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे? वह, वे, मेरा, मैं, तुम, तुम्हारा, तेरा, उसका, उसकी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।